हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सुधा अनिल टीचिंग क्लासेस। सो गाइज, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूज ऑफ मे मैं आपको मे और माइट में आपको पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। अब मैं आपको सिखाऊंगी यूज ऑफ मस्ट। सिंपली 3-4 वर्ड एंड देन इज मस्ट इज कंप्लीट। मस्ट में आपको सबसे पहले देखना है पास्ट टेंस में ये इस्तेमाल किया जाएगा। पहला वर्ड आपके लिए है कंपलसरी, यानी कि जरूरी, बाध्य, यानी कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज जिसके लिए आप जरूरी, मतलब कोई काम ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। दूसरी चीज है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन मीन्स कहते हैं ना कि परिणाम क्या होगा इसका, किसी चीज का कोई परिणाम निकलना। सो एंड थर्ड इज नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या है बच्चों? नेसेसिटी है बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन है आपका क्या कि कर्तव्य है, जो आपका कर्तव्य है, आपको कर्तव्यनिष्ठ बनाने में ये शब्द जो है सक्षम होगा। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये वर्ड देखने हैं। एंड लास्ट इज प्रोहिबिटेशन। प्रोहिबिटेशन मैं आपको बता दूंगी, निषेध होता है। ये आपको वर्ड थोड़ा सा ऐसे ही लगेगा ऑकवर्ड सा कि क्या निषेध क्या। आप जब एग्जाम्पल्स करेंगे आप आराम से समझ जाएंगे कि ये क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। ये सारे वर्ड्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, अंडरलाइन किए हुए हैं। जो सारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बेस पे मैं आपको यूज ऑफ मस्ट कराऊंगी, लेकिन पास्ट टेंस में, ठीक है बच्चों। यू मस्ट गो नाउ, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। यू मस्ट गो नाउ। अभी आपको पहले इसकी हिंदी सबसे पहले देखनी है। पास्ट टेंस में है तो हम इसका हिंदी देखेंगे कि तुम अभी जा सकते हो, ठीक है, तुम्हें अभी जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल आप अभी कह सकते हैं कि जो काम करना चाहिए उसके लिए हम मस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यू मस्ट गो नाउ, तुम्हें अभी जाना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें अभी जाना चाहिए, तो ये तो कंपलसरी है ना, कि जाना तो कंपलसरी है, ठीक है, कंपलसरी है ना। नाउ इट इज 11, अभी 11 बज चुके हैं। मिस्टर अरुण मस्ट बी इन द ऑफिस, मिस्टर अरुण ऑफिस में ही होंगे। अभी देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सा है कि हो सकता है कि वो कहाँ पर हो, ऑफिस में हो, ठीक है, कहाँ पर हो, ऑफिस में हो, और हो भी सकता है ना भी हो। तो नाउ इट इज 11, 11 बज चुके हैं, मिस्टर अरुण मस्ट बी इन ऑफिस। तो ये क्या हुआ, कॉन्क्लूजन, ये क्या हुआ, परिणाम है, निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष निकाल लिया गया है कि वो कहाँ होंगे, ऑफिस में होंगे, ठीक है। योर कंडीशन इज नॉट गुड, आपकी जो दशा है वो सही नहीं है। यू मस्ट सी द डॉक्टर इमीडिएटली, आप जल्दी ही डॉक्टर को दिखाइए। तो ये क्या है, आपकी जरूरत है, ये नेसेसरी है, ठीक है, ये क्या है, आपकी जरूरत है। वी मस्ट डिफाइन आवर बॉर्डर्स, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी जो देश की सीमा है, बॉर्डर्स सीमा ही होती है देश की, जो उस देश की सीमा है उसको, उसकी रक्षा करनी चाहिए, यानी कि ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य क्या है, ऑब्लिगेशन। आपके कर्तव्य क्या है, ऑब्लिगेशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मस्ट का इस्तेमाल आप चाहिए के लिए करना है। सिंपल सी एक चीज है, मस्ट का उपयोग आप चाहिए के लिए करेंगे। एंड ये जो वर्ड्स आपको अंडरलाइन करे हुए दिखाई दे रहे हैं, बस ये याद रखना है, दैट्स इट, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है। एवरीवन मस्ट लव हिज कंट्री, प्रत्येक को क्या करना चाहिए, अपनी कंट्री से प्रेम करना चाहिए। ये भी क्या है, आपका ऑब्लिगेशन है, यानी कि ये आपका कर्तव्य है। और सही मायने में देखा जाए तो वाकई में ही ये आपका कर्तव्य है। यू मस्ट नॉट रीड माई डायरी, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, तुम्हें मेरी डायरी नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये क्या है, प्रोहिबिटेशन, यानी कि कोई कार्य ऐसा है जो गलत है और वो करना नहीं चाहिए, उसकी सलाह दी जा रही है, प्रोहिबिटेशन है ये। द क्लर्क मस्ट नॉट लीव द ऑफिस बिफोर 4, क्लर्क जो है वो नहीं क्लर्क जो है उन्हें नहीं जाना चाहिए ऑफिस के 4 बजे तक, ऑफिस से 4 बजे तक नहीं जाना चाहिए क्लर्क। तो यानी ये क्या है, प्रोहिबिटेशन है ये भी। द टीचर इज टीचिंग, जो टीचर है वो पढ़ा रही है। सो यू मस्ट नॉट मेक अ नॉइज, तो तुम्हें शोर नहीं मचाना चाहिए। आप समझ गए होंगे। ये जो 3-4 वर्ड्स हैं और पास्ट टेंस जो है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्हीं वर्ड्स को आप ध्यान में रखते हुए इसको कर सकते हैं कंप्लीट। चलिए तो आइए आपको कराते हैं ought to, और ought to कराने के लिए मुझे इसको रब करना होगा। सो
सो ये रहा आपका और टू का भी इस्तेमाल हम वैसे ही करते हैं जैसे हमने मस्ट का इस्तेमाल किया था चाहिए के लिए, और इसमें आप मोरल ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है बच्चों? ऑब्लिगेशन क्या होता है? आपका कर्तव्य है, और मोरल क्या होता है? आपका नैतिक, यानी कि आपके जो नॉर्मल जो कर्तव्य होते हैं ना डेली यूजेस में, वो आपके ये होते हैं मोरल ऑब्लिगेशंस। एंड इसमें मैंने आपको लिखा है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, या स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होता है कि जो चीज या जो काम सबसे ज्यादा होने की ज्यादा संभावना होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में देखिए, यू ऑट टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यू ऑट टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यानी कि क्या है कि तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है वहां जाने का, यानी कि MO, मोरल ऑब्लिगेशन। यू ऑट टू ओबे योर टीचर, तुम्हें क्या करना चाहिए? अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, ये क्या है आपका MO, मोरल ऑब्लिगेशन। ठीक है। वी ऑट टू लव अवर नेबर्स, हमें अपने पड़ोसियों को प्यार से रखना चाहिए, यानी कि सम्मान या आदर के साथ रखना चाहिए, तो ये क्या है आपका MO। ठीक है। यानी कि जो नैतिक जीवन, यानी कि हमारे जो नॉर्मल लाइफ में जो ये रूल्स होते हैं जो हमें करने चाहिए अपनी लाइफ में ताकि सारे में शांति बनी रहे, वो आपके नॉर्मली मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए, पाकिस्तान टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान टीम जो है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। इट ought टू विन द मैच, उन्हें मैच जीतना चाहिए था, जीतना चाहिए था ना, संभावना बहुत ज्यादा थी उनकी स्ट्रॉन्गनेस के हिसाब से कि उन्हें जीतना चाहिए था, लेकिन नहीं जीत पाए ना, तो संभावना थी, तो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दिखाई है इसमें। ये आपको समझ में आया? अभी देखिए, यूज ऑफ नीड एंड नीडेंट, ये है नेगेटिविटी के लिए, प्लस इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द, यानी कि जो नेगेटिविटी यानी कि नहीं वाले शब्द और जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाले शब्द आपके इसमें आएंगे। ठीक है। जैसे यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश, तुम्हें मुकेश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। राइट। तो देख रहे हैं ना आप, नीडिंट का इस्तेमाल या नीड नॉट का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है? नकारात्मक के लिए हो रहा है इसका इस्तेमाल। रुचि नीड नॉट गो टू हॉस्पिटल नाउ, यानी कि यहाँ पर देखिए जरूरी है क्या है कि आपको कंपलसरी जरूरी है, ये नेसेसरी है कि आप उसकी क्या ना करें, फिक्र ना करें। रुचि नीड टू गो टू हॉस्पिटल नाउ, रुचि को हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए अभी, तो इसमें क्या है आपके लिए कंपलसरी नेसेसरी है, सॉरी। नीड ही कम टू यू यस्टरडे, नीड ही कम टू यू यस्टरडे, तुम्हें लगता है कि वो यस्टरडे आएगा। ठीक है। तो यहाँ क्या है? कंपलसरी है। ठीक है। तो ये चीज जो है ना ये आपकी आती है नीड टू में, और टू आपका कंप्लीट हुआ, नीड टू आपका कंप्लीट हुआ। एक पॉइंट आपका रहता है वो मैं अभी आपके लिए करती हूँ, उसके लिए मुझे इसे करना होगा रफ। सो अभी आपके लिए है यूज टू, ये पॉइंट है आपका लास्ट, और आपके बाद इसके बाद में आपका मोरल एक्सरसाइज खत्म हो रहा है। यूज टू का आप इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहां पर कोई काम आपने किया हो और वो पहले ही खत्म हो चुका हो, उसका आप मतलब या कोई बात ऐसी हो जो आप याद पहले करते हो और अब आप याद कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हैबिचुअल एक्शन इसको बोलते हैं स्वाभाविक कार्य। स्वाभाविक मीन्स जो हम याद करते हैं, तो ये तो हमारा स्वभाव होता है। हम कभी कभी बात करते करते ये भी सोचने लग जाते हैं कि बचपन में हम क्या करते थे, यानी बचपन में हम कैसे खेलते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, मम्मी